क्या आपने कोई लोन लिया है? अगर लिया है तो वो कैसा लोन है? क्या वो पर्सनल लोन है, होम लोन है, कार लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड से आपने अपना फोन, टीवी या कोई महंगा सा सामान लिया है? इनमें से किन किन लोन्स के लिए आपसे कोई कोलेट्रल या गारंटी मांगी गई है? इसमें से कई लोन्स के लिए आपसे कोई गारंटी नहीं भी मांगी गई और ना ही कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखाई गई। बस आज आपने 2 डॉक्यूमेंट दिए और अगले ही दिन पैसा आपके अकाउंट में आ गया। इतना ही आसान हो गया है लोन लेना कि अब हर इंसान बिना किसी गारंटी के बैंक से पर्सनल लोन या इंस्टेंट ऐप लोन ले रहा है। पर इस मॉडल में एक प्रॉब्लम है जिस पर शायद कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जितना आसान लोन लेना या लोन मिलना हो गया है, क्या उतनी ही आसानी से उसे चुकाया भी जा सकेगा? शायद आप ठीक से समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही अनसिक्योर्ड लोन की, यानी कि बिना गारंटी वाले लोन जो अब भारत के बैंकिंग सिस्टम के लिए एक टिकिंग बम बन सकते हैं, या कह दीजिए कि ये एक तरीके के बम बनते जा रहे हैं। और इस बम की टिक टिक अब आरबीआई को साफ साफ सुनाई भी देने लगी है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। अब खबर जरा विस्तार से। दरअसल आज की ये कहानी अनसिक्योर्ड लोन की है, यानी वो लोन जिनके बदले में बैंक के पास कोई गारंटी नहीं होती है, ना ही कोई प्रॉपर्टी, ना गाड़ी, ना ही जमानतदार यानी कोई गारंटर। सिर्फ एक भरोसे पर ये सारा पैसा बांटा जा रहा है। लेकिन अभी आई आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट ये बता रही है कि बैंकों का ये भरोसा अब डगमगाने लगा है और अगर समय रहते इस समस्या से डील नहीं किया गया तो इसका असर सिर्फ बैंकों पर ही नहीं बल्कि हमारी और आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। ये बता दें कि आरबीआई की इस रिपोर्ट में, जिसमें आरबीआई ने इस बात का खुलासा किया है और ये कह दीजिए कि खुलकर कहा है कि देश के बैंकों के पोर्टफोलियोज में इस तरह के अनसिक्योर्ड लोन का हिस्सा खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। आज की तारीख में ये लोन पूरे रिटेल लोन का करीब 25% हिस्सा बन चुके हैं, यानी ये कहें कि हर चौथा लोन बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जा रहा है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसमें एनपीए की दर अब 1.8% तक पहुंच चुकी है। मतलब ऐसे हर 100 में से लगभग 2 लोन डूब रहे हैं और चूंकि इस पर कोई कोलेट्रल नहीं है तो इसकी रिकवरी का कोई रास्ता नहीं बचता। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारा पैसा आम आदमी का पैसा है। अब सवाल ये उठता है कि बैंक ऐसे लोन क्यों बांट रहे हैं? आखिर ये लोन इतने प्रोमिनेंट कैसे हो गए हैं? इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है। आसान प्रोसेस, 5 मिनट में केवाईसी और 1 लाख तक का लोन अकाउंट में। कई बार तो ऐप्स के जरिए बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम भी चल रही है, जिसने ईएमआई का झांसा देकर आपका खर्च बढ़ा दिया जाता है। फिर क्या समस्या है? समस्या है उसकी वसूली, क्योंकि जब वसूली की बारी आती है तो इन लोन्स की रिकवरी इतनी आसान भी नहीं होती। अगर रिपोर्ट की माने तो बीते कुछ सालों में इन अनसिक्योर्ड लोन्स में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट यानी ईएमआई ना चुकाने के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट कहती है कि आज अनसिक्योर्ड लोन्स में जितने भी एनपीएज हैं उनमें से 52.6% सिर्फ प्राइवेट बैंकों के पास है, जबकि सरकारी बैंकों का इसमें 40.5% हिस्सा है। असल में प्राइवेट बैंक ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में इस तरह के लोन तेजी से बांटते गए हैं। इनका टारगेट बने युवा, खासकर मेट्रो सिटीज में रहने वाले नौकरी पेशा लोग। फोन पर एक कॉल आती है, सर आपको 1 लाख तक का प्री अप्रूव्ड लोन मिल सकता है, और अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो अगली सुबह पैसा अकाउंट में। लेकिन अब जब ईएमआई चुकाने की बारी आई तो इनमें से लाखों लोगों के सामने कह सकते हैं कोई ना कोई दिक्कत आके खड़ी हो गई। कह दीजिए नौकरी चली गई, मेडिकल खर्च आ गया या फिर ज़्यादा कर्ज ले लिया है, और वजह कोई भी हो सकती है और इन वजहों से लोन नहीं चुका पाए। लेकिन नतीजा एक ही है, एनपीए या लोन डिफ़ॉल्ट। अब सवाल ये है कि इस पर आरबीआई ने क्या किया? उन्होंने इन लोन्स पर रिस्क वेट को बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि अब बैंकों को इन लोन के बदले ज़्यादा पैसा रिजर्व में रखना होगा। उदाहरण के लिए पहले अगर 100 रुपये का लोन दिया जाता था तो बैंक को 10 रुपये रिजर्व रखना होता था, लेकिन अब वही लोन देने के लिए उन्हें 12.5 रुपये तक रखना पड़ेगा। पर इससे होगा क्या? दरअसल इससे लोन देना बैंकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और शायद ब्याज दरें भी बढ़ेंगी।
यानी अब इस तरह के जो लोन हैं उन्हें देने के लिए बैंकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस दौड़ में सिर्फ बैंक ही नहीं है बल्कि कई फिनटेक कंपनियां भी शामिल हैं। पेटीएम से लेकर क्रेडिट बी तक दर्जनों ऐप्स अब मिनटों में लोन बांट रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक इन डिजिटल लोन में से करीब 3.6% लोन एनपीए हैं। ये आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं क्योंकि डिजिटल लोन की वसूली करना इससे भी बड़ी चुनौती बन सकती है। इसी बीच आरबीआई ने रेपो रेट को 0.50% घटाकर 5.50% कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब बैंक कम ब्याज पर पैसे उधार ले सकते हैं और लोगों को ईएमआई देने में भी थोड़ी राहत मिलेगी। उदाहरण के लिए पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंकों ने तुरंत होम लोन सस्ते कर दिए हैं, लेकिन ये राहत सिर्फ एक छलावा हो सकता है। अगर लोन बांटने का ही गड़बड़ हो तो ईएमआई तो कम हो सकती है, लेकिन अगर ईएमआई भरने वाले ही डिफॉल्ट कर जाएं तो लोन सस्ता होने का क्या फायदा। अब सवाल यह है कि अगर इकॉनमी में मंदी आती है या बेरोजगारी बढ़ती है तो ये लोन सबसे पहले डूबेंगे और इससे ना सिर्फ बैंकिंग सिस्टम बल्कि आम आदमी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, खासतौर पर उन पर जिनकी ईएमआई समय पर जाती है। आरबीआई ने जो दो रास्ते चुने हैं, एक तरफ लोन सस्ता करके ब्याज को सहारा दिया है और दूसरी तरफ अनसिक्योर्ड लोन्स पर सख्ती बढ़ाकर हमारा और आपका पैसा बचाने की आरबीआई की कोशिश जारी है। तो अगली बार अगर आपके फ़ोन पर मैसेज आए 50,000 का लोन तुरंत लीजिए, बस पैन कार्ड दे दीजिए, तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए, क्योंकि लोन लेना जितना आसान दिखता है उसे भरना उतना ही मुश्किल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और हमारी ये जो स्टोरी है आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर।